साथियों कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। मंच पर विराजमान वरिष्ठ साथी तथा सभा में उपस्थित आप सभी का नृत्य तैयारियों से धन्यवाद करता हूँ कि आज परिवर्तन के लिए तो इन संगठन द्वारा एक आयोजन किया गया और इस प्रोग्राम में हमें शामिल किया गया अपने विचार व्यक्त करने के लिए। इस देश के अंदर समाज के अंदर समानता का जो अधिकार है मुझे लगता है उसी के लिए आयोजन है और समाज को जरूरत है। आज व्यवस्था परिवर्तन के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपका प्रयास है इसकी सराहना करते हुए इसको आगे बढ़ाते हुए आपके साथ मिलकर मैं भी अपने विचारों से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जन जन तक जो दबाया कुचला जिसको हम मानते हैं वो चाहे किसी भी तरह जाति से संबंध रखता हो उस इंसान को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करना जरूरी है, वरना इतनी गैर बराबरी हमारे समाज के अंदर है। तो एक दो बातें मानता हूँ मैं हमारे देश के युवा वर्ग सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा जो आप लोग लगे हुए हैं और हम भी आपके साथ हैं। हाँ, पहले तो आजादी तो आज या कोई आजादी हमें मिली है कहते हैं हम अपने आप आजाद हैं, बस थोड़ी इतनी आजादी है कि इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्रामों के माध्यम से हम लोगों को अपने विचारों से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आर्थिक आजादी आज भी नहीं हमें हमारे देश के युवा वर्ग को जो इस देश का भविष्य है आर्थिक आजादी को मिलनी चाहिए। जो मूलभूत जरूरतें हैं समाज के युवा को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की व्यवस्था वो नहीं है आज के हमारे देश के अंदर। शहीद आजम भगत सिंह ने इस आजादी की लड़ाई को लड़ रहे थे उससे पहले ही हमें बता दिया था जिस प्रकार की आजादी उस दिन कांग्रेस पार्टी बन चुकी थी। ये नेता चाहते हैं अगर उस प्रकार की आजादी हमें मिली तो हमारा देश फिर से 100 साल पीछे चला जाएगा। मुझे लगता है भाई आप लोगों के सामने भी है कहने को आजादी है लेकिन आर्थिक आजादी आज भी हमारे देश के युवा वर्ग को नहीं, वो भटक रहा है। हमारे देश के युवा वर्ग को पथ भ्रष्ट किया जा रहा है, कहीं धार्मिक अंतर्गत धर्म के नाम से धर्म के भ्रम में डालकर कहीं जातीय उत्पीड़न के माध्यम से हमारे देश के युवा वर्ग को पीछे की ओर धकेला जा रहा है। अभी आज भी समाज के अंदर है हमारे लोगों के ऊपर उत्पीड़न बहुत है। साथियों, हम प्रयासरत हैं किस प्रकार का प्रयास करना होगा। जैसे हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले
जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत के बाद प्रयास करके हमारे देश की महिलाओं को पढ़ने का मौका दिया। कितना समय उन्होंने किया होगा। मैं नमन करता हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महान शख्सियत को कि हमारे देश की बेटियों को पढ़ने का अधिकार दिया। और आज हमारे देश की बेटियां समाज के अंदर आदमी के बराबर काम कर रही है और हर क्षेत्र में सभी प्रकार की ट्रेनें हाईस्कूल मार्ग जाती हैं। हमें गर्व है इन महान विभूतियों के नक्शे कदम चलकर इस समाज के अंदर परिवर्तन करना होगा। इन विचारों को जन जन तक लेकर जाना होगा। जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, हम पिछड़ा वर्ग कोई लोगों की नजर में तो पता नहीं पिछड़ा कुछ जातियों को बांटते हैं, उसकी कोई जान नहीं है। लेकिन पिछड़ा तो कोई भी हो सकता है जिसके पास रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, समाज नहीं है। उसको धार्मिक दर्जा दिलाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। इस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा तो धार्मिक कट्टरवाद है, जिसके माध्यम से हमारे देश के अंदर गैर बराबरी आपस की लड़ाइयाँ झगड़े हैं। इसको भी हमें रोकना होगा। मैं अपनी व्यक्तिगत सोच जो है वो दर्शाता हूँ। मैं एक मानवतावादी हूँ, सिर्फ मानव को मानता हूँ। मानव के दो रूप है, या तो वो महान है या तो शैतान है। अगर वो अपनी दिशा में अच्छे काम करता है, सही दिशा में एक दूसरे का सहयोग करता है, दया भाव प्यार प्रेम करता है, तो वो इंसान है। अगर उसके विपरीत किसी के ऊपर शोषण जुल्म करता है, वो शैतान है। सीधी सी बात है। आज हमारे समाज के अंदर धार्मिक कट्टरवाद बहुत ज्यादा है हमारे देश में। मैं पूछना चाहता हूँ और समझाना भी चाहता हूँ उन लोगों को जो कुछ अलग नजर से अलग अंदर से देखते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म है तो फिर ऐसा क्या है? पूरी दुनिया के अंदर तो लगभग 300 के आसपास धर्म माने जाते हैं। मैं तो उसको धर्म नहीं मानता। धर्म क्या है? धर्म की कोई भाषा है। मेरी नजर में धर्म एक दिशा, एक रास्ता है। धर्म एक ऐसा मार्ग है जो सच्चाई और अच्छाई, एक दूसरे का सहयोग, जुल्म शोषण पर आधारित जो व्यवस्था है, इसके ऊपर चोट मारने का जो रास्ता है, मेरी नजर में वही धर्म है। धर्म और अधर्म, मेरा मानना है कि दोनों इंसान के धर्म की उत्पत्ति है और ये स्पष्ट भी है। जैसा आज समाज में हमारा जो व्यवहार है, जो विचार है, उसको हम करते हैं लोगों के साथ अपना व्यवहार, उसी के आधार पर हमारी तुलना होती है। जैसे हम किसी के प्रति दया भाव करते हैं, प्यार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, तो लोग तो देख रहे हैं हमें, वो कहेंगे कि बड़ा धार्मिक आदमी, अच्छे विचार का। उसी के विपरीत अगर हम किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं, जो शोषण करते हैं, तो उनको लोग ही कहेंगे ये धर्म चीज क्या है? धर्म और धर्म इंसान के कर्म की उत्पत्ति। अब हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या करें? क्योंकि धर्म की परिभाषा जो लोग उस भाषा को परिभाषा को ही नहीं समझ रहे धर्म क्या है। मैं इसको ज्यादा सम्मान लेते हुए इधर उधर जातीय उत्पीड़न, जाति के नाम से हमारे देश के अंदर बहुत उत्पीड़न है। क्योंकि हमारे समाज के अंदर कहीं पेड़ लगाते हैं
एक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करने में मैं मानता हूँ कि सफल हो गया। जन जन तक बिल्कुल तो ज़्यादा गाँव के अंदर लोग हैं जिनकी भावनाएं ऐसी बनी है, कई बार कई देखते हैं कि मानसिक तौर पर ऐसा बना कोई भगवान समझते हैं। उन लोगों को के अंदर हमें जाना होगा और इस धार्मिक परंपरा और जो जातीय पूरे देश को खत्म करने के लिए हमें कम से कम मिलाकर धर्म और जातियों के चक्कर से ऊपर उठकर तभी हम इस समाज के अंदर समाज का ला सकते हैं। जैसा शहीद भगत सिंह ने कहा था धर्म के बारे में कि हमें कुत्ते को गोद में उठा सकते हैं और उसको रसोई में मिले पहुंचा सकते हैं। अगर किसी गरीब व्यक्ति दबे कुचले व्यक्ति से हाथ मिलाने से, उसे स्पर्श करने से अगर धर्म नष्ट होता है तो वो धर्म किस काम का? उसी बात को समर्थन में लाते हुए सहयोग करते हुए उस बात का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इन ग्रीन भावनाओं को हमें त्याग कर और हमारा फर्ज बनता है कि समाज के अंदर जो नियम सतर के जो समझ नहीं बातों को हर उस व्यक्ति तक लेकर जाना होगा जो मानसिक तौर पर गुलाम बन चुके हैं। मैं सिर्फ इतना ही मानता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ और सामने वाले को भी इंसान की नजर से देखो कि वो एक इंसान है। अगर इंसान के पास कोई मूल में कोई चीज है जो मजबूती है उसके पास मूल रूप से, तो वो क्या है? इंसान के पास मूल में जो चीज है वो है आदमी का विचार। जिस आदमी का विचार अच्छा है उसका व्यवहार अच्छा है, जिसका व्यवहार अच्छा है सही है उसको समाज के अंदर हर धर्म हर वर्ग के अंदर मान सम्मान मिलता है। और जिस आदमी का विचार सही नहीं है उसका व्यवहार भी सही नहीं है, उसको अपना खुद का भाई भी कुछ नहीं है। तो विचार से ही इंसान है, फिर उसमें धर्म और जातियों का कहाँ रोल है? वो तो व्यवहार का इंसान की करना है। आप कहीं भी जाओ समाज में, अगर हमारा विचार सही है, व्यवहार सही है तो मान सम्मान है, अगर नहीं है तो खुद का भाई भी नहीं पर कुछ नहीं है। तो मूल में जो इंसान के पास जो है उसका विचार है, व्यवहार है। तो ये धार्मिक कट्टरवाद जो लकीर के फकीर मैं कहूँगा बने रहते हैं, पूरी तरह से जानकारी भी नहीं रखते। और खासकर हमारे देश के अंदर तो मैं किसी जागरूकता नहीं करना चाहता, मैं कर रहा है जो मुस्लिम की बात ही करूँगा मैं ज़्यादा, पूरी तरह जानकारी नहीं है, वो सिर्फ लकीर के फकीर है। एक बात के पीछे नमाज पढ़ो सब कुछ है, नमाज पढ़ने से उसके अंदर जो वास्तविकता है, उसका जो फर्ज है, उसका जो प्रभाव है समाज के ऊपर, वो किस प्रकार से बस लगे हैं। कहीं बात करेंगे धर्म के ऊपर, दूसरे धर्म का कोई कहने लगे कि पूरी चीज को मैं उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, कट्टरवादी करेंगे, मैं तो नहीं बोलूँगा, मैं नहीं कहूँगा बात। जबकि हमारे देश के अंदर 90% से भी ज़्यादा वो मुसलमान हैं। एक समुदाय विशेष की बात करता हूँ मैं, धर्म की बात नहीं करता, क्योंकि धर्म जैसी कोई चीज रहेगी। धर्म तो व्यवहार और काम से होता है, धर्म को व्यवहार का हिस्सा। तो हमारे देश के अंदर तो 99% से ज़्यादा तो वो मुसलमान हैं जो इसी देश के किसी भी समुदाय विशेष से परिवर्तन होकर के आज मुसलमान है। 400-500 साल पहले जो हमारे देश के अंदर विदेशी लोग आए, कुछ व्यापार के लिए आए, जिन्होंने व्यापार किया धन संपदा इकट्ठा करने के लिए,
परिवर्तन कर लिया, कुछ इस प्रकार के समझ लिया जिनके प्रभाव में उन्होंने अपने आप को बदल लिया, क्योंकि वहाँ वो बड़ी जिम्मेवार है धर्म परिवर्तन करने में। ऐसा माना जाता है कि जब मुस्लिम बराबर के हो गए यहाँ के तो हमारे मूल निवासी थे हमारे देश के, और विदेशों से आकर के उनके प्रभाव में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। तो उस परिवर्तन की ज़्यादा जिम्मेवारी मैं कहाँ मानता हूँ कि गैर बराबरी होने के कारण, जैसे कुएं बड़े बड़े गांव होते थे, दूर दराज में कुएं होते थे, उसके ऊपर एक ही कुएं से पानी भरते थे। तो खुद जिसको हिंदू धर्म में अगर बात करें, मानते हैं कि उसके अंदर इतनी गैर बराबरी, इतनी छुआछूत थी कि जरूरत है पानी की, उसके बच्चे कैसे हैं, अधिकार नहीं है पानी भरने का। एक साथी कह रहा है मेरे को पानी की जरूरत है, पानी डाल दो, उसको तो अधिकारी होता है कि मेरे को टाइम नहीं है, दूसरा है जैसे ऐसे तीसरा दूसरा बैठा रहता था। तो उन्होंने मजबूरन परिवर्तन कर दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर वो उनका विचार थोड़ा सा अलग था, बराबरी नहीं थी। उन्होंने फिर धर्म परिवर्तन करने के बाद उस समुदाय में जाने के बाद उसी कुएं से सामने उसी एक साइड में मुस्लिम पानी भरते थे, एक साइड में हिंदू पानी भरते थे। पानी भरा बहुत ज़्यादा बदलाव ऐसे भी हुआ। लेकिन मैं आपके इस आयोजन का जो सामाजिक मूलभूत जो जरूरतें हैं उसकी तरफ जाने के लिए आपका जो आंदोलन है, सामाजिक व्यवस्था मूलभूत जरूरतों की तरफ व्यवस्था परिवर्तन का जो आपका प्रयास है, मैं इस विषय पर आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करूँगा। और समाज के अंदर जो कुरीतियाँ बुराई हैं मैं उनका विरोध करता हूँ, चाहे वो धार्मिक कट्टरवादियों पर चर्चा की है, असमानता के बराबर है। मैं सिर्फ इंसान को इंसान की नजर से देखता हूँ और इंसान बनकर ही देखता हूँ, इंसान को इंसान ही बनाना चाहता हूँ। मेरा प्रयास यही रहेगा। इनकलाब